औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं A&A इन्फो एंड टेक और मैं हूं आप सबका दोस्त आसिफ शाह। हमेशा की तरह उन लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो मुझे यूट्यूब पर सपोर्ट कर रहे हैं, और हमेशा की तरह उन लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा जो मेरे चैनल पे नए हैं कि अगर आपको हमारे चैनल से कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज इन MS एक्सेल। परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, परसेंटेज निकालने के कई तरीके हैं और यूट्यूब पर आपको कई वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन आज मैं जिस तरीके से आपको सिखाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी और आपको तमाम बातें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए दोस्तों, अपने लेसन की तरफ चलते हैं। MS एक्सेल के अगले लेसन में आज मैं आपको बताऊँगा हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। तो दोस्तों, आपकी आसानी के लिए मैंने ये पहले से थोड़ा सा कुछ बनाया हुआ है ताकि मैं जस्ट फार्मूला लगाऊं और आपको मैं सिखा सकूं। फ़र्ज़ करें आपकी दोस्तों ईयरली इनकम जो है या सेविंग जो है वो है 50,000। आप 50,000 रुपये सालाना जो है वो सेव कर रहे हैं और आप उसका 10% निकालना चाहते हैं आप उसका 10% निकालना चाहते हैं कि मेरे 50,000 पर 50,000 रुपीज़ पर 10% अमाउंट कितनी बनेगी। तो उसके लिए आप जब कैलकुलेट करेंगे 10% तो दोस्तों सबसे पहले आप लगाएंगे इक्वल टू का निशान लगाने पे जिस अमाउंट पे आपने परसेंटेज निकालनी है, जो भी अमाउंट होगी और जो भी परसेंटेज आपने निकालनी होगी, उसके लिए जो आपने अमाउंट होगी आपके पास, सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितनी परसेंटेज आपने निकालनी है। मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे पहले ही 10% लिखा हुआ था। अब फ़र्ज़ करें हमने 10% निकालना है 50,000 का, तो आप जैसे ही इंटर करेंगे तो आपके सामने आंसर आ गया 500, यानी 50,000 का जो 10% है वो है 5,000। अब इसी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, अगर जिन लोगों को समझ नहीं आई मैं उनको दोबारा बता देता हूँ कि जैसे कि हर इंसान, हम जितने भी मुसलमान हैं वो साल में एक दफ़ा ज़कात ज़रूर निकालते हैं। फ़र्ज़ करें हम अपनी सेविंग पर, जो सालाना सेविंग है उस पर 2.5% ज़कात निकालनी हमें पड़ती है। तो हम जानना चाहें कि हमारे पास अगर हमारे पास 1 लाख है, अगर हमारे पास 1 लाख रुपीज़ है तो उस पर हमारी 2.5% कैसे निकलेगी। तो देखें आपके सामने मैंने चूँकि ये वाला सेल सेलेक्ट किया हुआ था, तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे 10 लाख किया तो उसने इस पर 10% निकाल दिया। लेकिन चूँकि अभी हमने निकालने हैं 2.5, तो हम इस फार्मूले पे डबल क्लिक करके इसको रिमूव करके दोबारा से मैं आपको बताऊंगा। आपने जस्ट सबसे पहले यहाँ पे इक्वल का निशान डालना है, उसके बाद वो अमाउंट जिस पे आपने परसेंटेज निकालनी है डिवाइडेड बाय आपने 100 करना है। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ये सेल सेलेक्ट नहीं करना चाहता, मैं जस्ट आप अमाउंट लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप अमाउंट लिख लें। मैं यहाँ पे अमाउंट लिख लेता हूँ 1 लाख रुपीज़ और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, 2.5 के साथ। जैसे ही मैं यहाँ पे 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास 2.5% ज़कात निकल आएगी, जो कि है जस्ट 2500 रुपीज़, यानी आपका 2.5% 1 लाख पर 2500 रुपये है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप यहाँ पे कोई भी चेंजिंग करेंगे, तो यहाँ पे आपका अमाउंट, यहाँ पे आपकी जो ज़कात है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपने ये वाला सेल सेलेक्ट नहीं किया था। अब मैं आपको एक दफ़ा दोबारा सिखाता हूँ। मैं फार्मूले को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आपकी आसानी के लिए लिखता हूँ 25,000 रुपीज़, छोटी अमाउंट लिख लेता हूँ, इक्वल्स टू, अब इस दफ़ा मैं सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विथ 2.5, तो उस पे ज़कात निकल आई 625। दोस्तों, इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब अगर आपको पता चले कि नहीं आपकी ज़कात 25,000 पे नहीं बल्कि 30,000 पे आपने देनी है, तो आपने जस्ट यहाँ पर अमाउंट चेंज करनी है, तो नीचे आपकी ज़कात की अमाउंट ऑटोमेटिकली परसेंटेज वाइज चेंज होती रहेगी। अगर आप 35,000 कहते हैं कि नहीं मेरी तो सेविंग 35,000 है, तो वो वहाँ पे
उसके हिसाब से खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। दोस्तों ये तो था एक तरीका। एक तरीका मैं आपको एक और बता देता हूँ। कंट्रोल सी करता हूँ और कंट्रोल वी कर देता हूँ। कंट्रोल सी और वी के बाद मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। अब दोस्तों फर्ज करें आपने कैलकुलेट करना है परसेंटेज का फार्मूला और आपने ये देखना है 2.5। मैं यहाँ पे इसके कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये दूसरी हमारे पास चीज़ है। फ़र्ज़ करें अब हमारे पास 50,000 रुपीज़ है और आपने इसमें 2.5% ज़कात निकालनी है। तो आपने जस्ट दोस्तों क्या करना है, आपने जस्ट इक्वल का निशान प्रेस करना है, 50,000 लिखना है, 50,000 के बाद मल्टीप्लाई का साइन डालना है। आपने 2.5 निकालना है तो जितने परसेंट आपने निकालना होगा 2.5 निकालने के बाद आपने जस्ट उसका परसेंटेज का साइन डाल देना है। इंटर करेंगे तो आपको वो एग्जैक्ट वही अमाउंट दे देगा जो आपकी 2.5 बनती है। मतलब आपको जितने परसेंटेज निकालनी होगी उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन आपने परसेंटेज का साइन डाल देना है। मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। मैं आपको एक दफ़ा फिर इस तरह बताता हूँ कि यहाँ पे मैं 40,000 कर देता हूँ। 40,000 करने का मकसद ये है कि ये दोनों एक जैसे हो जाए और आपको समझ आ जाए कि हमारा आंसर ठीक है। 40,000 के बाद मैं इक्वल करता हूँ। इस दफ़ा मैं यहाँ पे सेल सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट यानी आपने मल्टीप्लाई करना है, 2.5 आपने लिखनी है। अब आपने परसेंटेज का साइन डालना है। परसेंट का ये जो मैंने आपके सामने डाला है, ये डालने के बाद आपने जस्ट एंटर करना है तो आप लंबे चौड़े चक्कर से बच जाएंगे और आप की ज़कात या आपकी जो भी परसेंटेज है वो आपके सामने आ जाएगी विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। आप लंबे चौड़े चक्रों में ना पढ़ें डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के। जो मैंने आपको पहला तरीका बताया, अगर आपको ये आसान लगे तो आप इससे कीजिएगा, और अगर मैंने आपको दूसरे तरीका बताया तो आप ये वाला तरीका करें। दूसरे तरीके से आप इसको परसेंटेज निकाल सकते हैं। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी है। मैं नीचे कर लेता हूँ, कंट्रोल वी के साथ मैंने आपके सामने इसको नीचे कर दिया। अब दोस्तों फ़र्ज़ करो ये हमारे पास 27,000 है। मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इस पे पहले फार्मूला लगा हुआ था। फ़र्ज़ करो यहाँ पे मेरी 27,000 रुपीज़ सेविंग है। इस दफ़ा आपने इस पे 5% निकालनी है। कोई और काम है जो भी है आपने इसका 5% निकालना है। आपने इक्वल्स टू ये वाला सेल सेलेक्ट करते हैं या 27,000 लिखते हैं, आपकी मर्ज़ी। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, आपने जितनी परसेंटेज करनी हो वो लिखेंगे, आपने परसेंट का निशान डालना है और आपने अपनी परसेंटेज निकाल लेनी है। इंतहाई आसान तरीका। आइए दोस्तों मैं आपको कुछ और बताता हूँ। ये मैंने आपके सामने कुछ स्टूडेंट्स का डेटा लिखा हुआ है ताकि मैं आपको कुछ और तरीके से परसेंटेज भी सिखा सकूं और थोड़ा सा बता सकूं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, मेरा स्कूल, यूनिवर्सिटी या जो भी मैं जिसका भी हम यहाँ पे निकालना चाहें। अब ऑब्टेन मार्क्स जो हैं, फ़र्ज़ करें आपके जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो हैं, पहले जो स्टूडेंट है उसके 500 है, दूसरे जो है वो 650 है, 444 है, 346 है और लास्ट जो स्टूडेंट्स हैं उसके जो हमारे पास हैं वो 768 नंबर है। जबकि टोटल मार्क्स सबके एक जैसे हैं, वो हैं 1000। मैं 1000 एक दफ़ा लिखने के बाद इसको ड्रैग कर लेता हूँ, कंट्रोल डी की मदद से फिल डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आपने इसको नीचे करना है, कई दफ़ा बता चुका हूँ, आल्ट एंटर के साथ आप इसको नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मार्क्स को भी आल्ट एंटर की मदद से नीचे कर लेता हूँ, आल्ट और एंटर। यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम आल्ट एंटर और यहाँ पे सीरियल नंबर आल्ट एंटर। उसका फ़ायदा ये होगा कि मैं अपने सेल्स को छोटा कर सकूँगा, और अगर ये आपको बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है तो आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे छोटा कर लें। आप इसको कोई सी भी शेडिंग दे सकते हैं। अब दोस्तों मेरे पास ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैं परसेंटेज निकालना चाह रहा हूँ।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर परसेंटेज निकालना चाहूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ परसेंटेज, यहाँ पे मैंने लिखा परसेंटेज। अब आपने जस्ट परसेंटेज निकालने के लिए आपने इक्वल का निशान डालना है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। अच्छा, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं और सेल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा सेल सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि जब भी स्टूडेंट्स के अगर आपने मार्क्स चेंज करने होंगे तो आपको हर दफ़ा फार्मूला चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई विद 100 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज उसकी 50% आ गई। अब सेल सेलेक्ट करने का फ़ायदा क्या हुआ, सेल सेलेक्ट करने का फ़ायदा दोस्तों ये हुआ कि मैंने सिर्फ एक दफ़ा फार्मूला लगाया और मैंने इसको फिल डाउन किया, तो आपके सामने जितने भी मेरे बाकी स्टूडेंट्स थे उन पे वो ऑटोमेटिकली फार्मूला खुद ब खुद अप्लाई हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 500 डिवाइडेड बाय 1000 लिखता तो फिर मैं इसको फिल डाउन ना कर पाता। इसी वजह से मैं हमेशा सेल सेलेक्ट करता हूँ और मैं हमेशा सेल को सिलेक्ट करके ही काम करता हूँ। A&A इंस्टीट्यूट, बोल्ड कर देता हूँ। थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग मैं आपके सामने इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को ये छोटी मोटी फॉर्मेटिक्स का भी पता चलता रहे और जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ सीखने को मिले। आप में से ज़रूर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो एडवांस लेवल पर उनको पता होगा सारा, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल बेसिक से लेके चलना पड़ता है साथ। तो इस वजह से मैं छोटी मोटी जो आपके सामने फॉर्मेटिंग होती है वो भी कर देता हूँ ताकि आसानी रहे। अच्छा दोस्तों, उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स के बाद परसेंटेज मैंने निकाला। अब मैं एक और तरीके से आपको परसेंटेज निकालना सिखाऊंगा। एक और तरीके से मुराद ये कि अगर आपने इस सेल्स को डिवाइडेड बाय इस सेल पे कर लेंगे तो अभी आप देखें ये आपके पास दे रहा है 5%, लेकिन अगर 0.5, लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लें और राइट क्लिक के बाद यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स में जाएं, फॉर्मेट सेल्स में यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है परसेंटेज का। परसेंटेज के बाद आप यहाँ पे इसके डेसिमल को 0 कर दें। आप जैसे ही इसको ओके करेंगे तो ये देखें आपका 50% 7% का साइन भी आ गया है। मैंने जब इसको फिल डाउन किया तो वो उस पे सब पे अप्लाई हो गया। आपको डिवाइडेड बाय ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और आपको साथ मल्टीप्लाई विद 100 नहीं करना पड़ा। मैं आपको एक दफ़ा फिर बताता हूँ। देखें कि अगर हम यहाँ पे जो मैंने परसेंटेज का निशान डाला था, अगर यहाँ पे मैं 7 डिवाइडेड बाय 100 नहीं करता तो ये 0.5 आएगा, जो आपकी परसेंटेज सही नहीं देगा। इसको सही करने के लिए आपको 7 मल्टीप्लाई विद 100 करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपने फार्मूले में देखें तो मैंने मल्टीप्लाई विद 100 नहीं किया, एक बात, और दूसरे ये कि इसके साथ परसेंट का साइन भी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आ गया। इस तरीके से आपको एक और चीज़ मैं बताता हुआ जाऊँ कि जैसे यहाँ पे 44% एग्जैक्ट आ गया, लेकिन यहाँ पे 44.4 आया है। अगर आप नहीं चाहते कि पॉइंट के बाद कोई रकम आए, कोई डिजिट आए, तो आप इसको दुरुस्त कर सकते हैं। आपने जस्ट यहाँ पे इसको कंट्रोल 1 या राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे भी जा सकते हैं। मैं एक दफ़ा ये कर चुका हूँ, इसलिए मैं कंट्रोल 1 की मदद से आपको बताता हूँ। कंट्रोल 1 करेंगे, कंट्रोल 1, तो यहाँ पे भी परसेंटेज में आप जाएंगे और उसके बाद इसको आप यहाँ पे 0 कर देंगे। आप इसको ओके करेंगे तो उसने इसको परसेंट का निशान भी डाल दिया और साथ उसके जो पॉइंट के बाद हैं वो भी ख़त्म कर दिए। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई विद 100 किया हुआ था, इसलिए उसने हमारा आंसर थोड़ा सा चेंज दे दिया। मैंने इसको दोबारा फार्मूले को जाके एडिट किया। एडिट करने के बाद मैंने इसको फिल डाउन किया तो ये मेरा फार्मूला ठीक हो गया। अगर आप परसेंटेज का निशान साथ डालना चाहते हैं तो ठीक, अगर आप परसेंटेज का निशान साथ नहीं डालना चाहते तो आपको 700 से मल्टीप्लाई करना होगा। और इसके अलावा अगर आप
पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं चाहते और साथ परसेंटेज का साइन भी नहीं चाहते, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है जो हम इंशाल्लाह आने वाले लेसन्स में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। तो मैं हमेशा की तरह आप लोगों को यही कहूँगा कि अगर आपने आज की वीडियो से कुछ सीखा है तो मेरे वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। और अगर आपकी कोई सजेशन है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या आप ये समझते हैं कि मेरी कोई मिस्टेक है और वो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसकी दुरुस्तगी कर सकूं। दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।